राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार से आरजेडी से महागठबंधन से रूठ के दिल्ली बैठ गए। एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ रही है, एक भी सीट नहीं लड़ रही। अखिलेश यादव अपने संसाधन से 24 रैलियां करते हैं, 26 रैलियां कर। कांग्रेस बीजेपी से कहीं नहीं लड़ रही है। बीजेपी से लड़ना होगा तो आप उत्तराखंड में क्या कर, कौन सी तैयारी चल रही है, एमपी में क्या तैयारी चल रही है, आपके गुजरात में आपकी क्या तैयारी करी, जहां कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको कोई वोट क्यों देगा? आप यात्रा लेके निकल गए, इसलिए आपके कितने नेता जाके लोगों के बीच में धरातल पे गए हैं। बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद बड़े बड़े राजनीतिक पंडित सदमे में हैं, जो बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि आरजेडी बड़ी पार्टी बनेगी। भले सत्ता में न आए, एग्जिट पोल के बाद बबलू जी साथ हैं, द फ्रीडम हाउस की टीम बिहार में थी। हार का कारण क्या मान रहे हैं आप? देखिए, हार के कई कारण मैं मानता हूं, और हार का जिस तरह से जो नतीजे आए हैं बिहार के, उन नतीजों पर सिर्फ पंडित ही, राजनीतिक पंडित ही नहीं, हम आप भी इस बात को नहीं अभी तक उस तह तक जाने की सोच रहे हैं कि कहाँ पे चूक रह गई महागठबंधन से। जो महागठबंधन इतने जो है इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, और चुनाव से पहले वो चाहे एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी स्वयं उतरे मैदान में, और फिर आरजेडी की तरफ से उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया। बावजूद जो नतीजे आए, ये माना जा सकता था कि हर कोई मान रहा था कि मुकाबला जो है वो कांटे का है। सीटें स्पष्ट बहुमत किसको आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो मुकाबला रहेगा बिहार में वो कांटे का रहेगा। एक तरफा जो मुकाबला हुआ, एक तरफा मुकाबले पर किसी ने भी ये बात नहीं सोची थी कि एक तरफा होगा। लेकिन मैं जहाँ तक मैं जो सोच पा रहा हूँ, आप ये बिहार चुनाव ले लीजिए, इससे पहले का जो चुनाव ले लीजिए, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हुआ या फिर जो है महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक बड़ा वीक पॉइंट रहा है, और एक बड़ा जो है इन लोगों के लिए कि जो कहा जाए कमज़ोर कड़ी जो सबसे रही है महागठबंधन में, वो रही है। एक समय जब एसआईआर के मामले पर जब राहुल गांधी निकले, तो राहुल गांधी, आप देखा होगा कि राहुल गांधी का जो प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने एक चीज़ कहा कि तेजस्वी हैं, मुकेश सहनी उनके साथ गाड़ी में है, लेकिन उनका जो है जो तमाम जो कैमरे, जब मैं आरजेडी में मैंने बात की तो मुझे लगा कि मतलब ये जो यात्रा हुई, उस यात्रा में कहीं ना कहीं राहुल गांधी लीड करते नजर आए। हाँ, वोटर अधिकार यात्रा में। उसके बाद जो फिर वहाँ से तमाम उन्होंने विदेशी, बाहर से जो अन्य प्रदेशों से उनके कार्यकर्ता आए, सेवा दल के लोग आए, बिहार को उन्होंने जोड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक अपना दिखाया कि वो ये यात्रा लेके निकले, लोगों से नहीं कनेक्ट हुए, रोड से निकलते चले गए, अपना झंडा वहाँ आया, झंडा पकड़ाते चले गए। उसके बाद सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब उसके बाद तेजस्वी यादव की यात्रा निकली, तेजस्वी यादव की यात्रा के बाद एक बार माहौल जो बना, उस सारे माहौल को कांग्रेस ने जानते कब धराशायी कर दिया? कांग्रेस ने धराशायी कर दिया जब चुनाव घोषित हो गया, चुनाव की डेट आ गई, और ये चुनाव टिकट के बंटवारे के लिए और खासकर सीट शेयरिंग के लिए लड़ते रहे। यही कांग्रेस ने वहाँ पर किया, महाराष्ट्र में किया। यही कांग्रेस ने हरियाणा में, जहाँ की कोई क्षेत्र, जब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात आई, लास्ट मौके पर इनका गठबंधन टूटा, आखिरी मौके पर इन्होंने कहा कि हम साथ नहीं लड़ेंगे। फिर वहाँ पर जो आया, एक जो कांग्रेस की हट है वो छोड़नी पड़ेगी, राहुल गांधी को हट छोड़नी पड़ेगी। इस चुनाव में भी राहुल गांधी पूरे चुनाव प्रचार से आरजेडी से महागठबंधन से रूठ के दिल्ली बैठ गए जब चुनाव वोट शेयरिंग की बात आई। उसके बाद साउथ से एक नेता आते हैं, अल्लावरू, क्या नाम है उनका, अल्लूवरू या ऐसे, वो आते हैं, वो टिक जाते हैं, हमको 100 सीटें चाहिए, 70 सीटें चाहिए, हम इस पर इतने सीटों पर लड़ेंगे। उसके बाद उन सीटों के बाद जो है मामला नहीं बना, और राहुल गांधी, जिनको स्वयं आप गठबंधन के नेता हैं, बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, आपको आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। आपने भेज दिया अल्लाह को, उन्होंने अपनी शर्तों पर कि हम इससे कम हम नहीं मानेंगे, आप बात नहीं कर रहे हो। उसके बाद फिर आपने अशोक गहलोत को भेजा, और उसके बाद 61-62 सीटों पर बात हुई, बात किसी तरह बनी, फिर भी आप बात नहीं कर रहे हो। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि फिर भी 10 सीटों पर हम फ्री फाइट रहेगी, फ्रेंडली फाइट रहेगी। कैसा गठबंधन? बीजेपी जो 20 साल से सत्ता में है, जेडीयू जो 20 साल से सत्ता में है, उनका सीट शेयरिंग आपसे पहले हो गया, उनके छोटे छोटे आपसे ज़्यादा दल आप उनकी पार्टी में, वो सीटों का उनका जो भी था, वो उन सीटों पे उन्होंने अपनी पूरी बात बैठा ली, बातचीत हो गई, वो चुनाव मैदान में चले गए, चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो गया। आप नामांकन के आखिरी दिन तक एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे हैं। नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि आप नामांकन वापस लीजिए, आप नामांकन वापस लीजिए। और आप 63 पे 73 सीटों पर लड़ने के बाद क्या नतीजा है? फिर राहुल गांधी रूठ कर घर बैठ गए। घर बैठने के बाद उसके बाद समाजवादी पार्टी को जब ये देखा कि कांग्रेस रूठ के घर बैठ गई, तो
उठना किसको पड़ा, इधर से जाना पड़ा। इनको अखिलेश यादव अपनी पूरी सेना उतार दी, उन्होंने पूरा स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी बिहार में, खुद 24 सीट। आप 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर 71 सीटों पर फ्रेंडली फाइट वाली सीटें और जो 61 सीटें इनके उसको मिला के ये 70-72 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने कितनी रैलियाँ की? 4 से 5 रैलियाँ की। उसके बाद प्रियंका गांधी ने कितनी? 1-2 रैलियाँ। इनका जो है हिमाचल में इनका मुख्यमंत्री, उसके बाद आपका तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री, उसके बाद कर्नाटक में इनका मुख्यमंत्री। कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री आए प्रचार करने? वहीं बीजेपी की तरफ से 80, पूरे देश से 80 मंत्री, बीजेपी की तरफ से तमाम 5-5, 6-6, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आसाम का मुख्यमंत्री, सब वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, वो चुनाव प्रचार में है। और आप क्या कर रहे हैं? आप रूठ के आप लास्ट मौके पर आप जाके 4-5 रैलियां करते हैं, प्रियंका गांधी जाती हैं और जाके सीमांचल में इमरान प्रताप गढ़ी संभालते हैं। उसके उलट समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ रही है, एक भी सीट नहीं लड़ रही है। अखिलेश यादव अपने संसाधन से 24 रैलियां करते हैं, 26 रैलियां करते हैं। उसके बाद जो है इकरा हसन सीमांचल में उतर जाती हैं, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर लेके चल रही हैं। इधर अफजाल अंसारी चल रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद है वो जाकर वहाँ रोड शो कर रहे हैं, वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं। मतलब डेरा डाल दिया उन्होंने किसकी क्या शर्त थी उनकी? एक भी सीट नहीं। आप 70 सीटों पर चुनाव लड़के और आप चुनाव प्रचार से बाहर चले जा रहे हैं। आप दिल्ली में बैठे हैं, मुंह फुला के आप दिल्ली में बैठे हैं और आखिरी मौके पर जा रहे हैं। कितनी संयुक्त रैलियां की इन्होंने आरजेडी के साथ, तेजस्वी के यादव के साथ, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, कोई नहीं हुआ। उसके बाद आप जाके कांग्रेस के लिए कुछ सीटों पर प्रचार करके और आप फिर कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। यही हाल इनका महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था, ये उद्धव ठाकरे के साथ, एनसीपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, वहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर 2 सीटें उसके सीटिंग विधायक थे, उनसे आप उनको 2 सीटें देने को तैयार नहीं हो। उसके बाद आप वहाँ जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने क्या किया? वहाँ भी यही हुआ। सीट बंटवारे को जब बीजेपी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी, उसका सीट शेयरिंग हो गया, उनका एकनाथ शिंदे के साथ हो गया, उनका जो है अजित पवार के साथ हो गया, सबके साथ उनका सीट शेयरिंग हो गया। उसके बाद आप जो है आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे चुनाव आप जो है वहाँ फिर भी वो बीजेपी आपसे चुनाव मैदान में चलेगी, प्रचार कर रही है और वो रैलियाँ कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप जो है सीधा जाके वहाँ उससे लड़ रहे हैं, आप अपने क्षेत्रीय दलों से लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस इस तरह से आज की तारीख में कांग्रेस बीजेपी से कहीं नहीं लड़ रही है। बीजेपी से लड़ना होगा तो आप उत्तराखंड में क्या कर, कौन सी तैयारी चल रही है? एमपी में क्या तैयारी चल रही है? आपके गुजरात में आपकी क्या तैयारी करी, जहाँ कोई क्षेत्रीय दल नहीं है? आप सारी एनर्जी कहाँ बेस्ट कर रहे हैं? यूपी में सीटें पाने के लिए अधिक, बिहार में सीटें अधिक पाने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप नाराज़ हो जा रहे हैं, आप रूठ जा रहे हैं। ये आपके साथ चल रहा है। इस हार का मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कांग्रेस को। कांग्रेस जिसको यहाँ पर आगे आना चाहिए था, लीडिंग रोल में होना चाहिए था, राहुल गांधी को लीडिंग रोल में होना चाहिए था। अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जितनी रैलियाँ करते, उनके उतने नेता उतरते, उनके मंत्री उतरते, तमाम अपने संसाधनों को उतारते, बड़ी पार्टी है, संसाधन आपके पास, आपने देश पर राज किया। आप तमाम लड़ाई हुई तो उन्होंने, आप बता रहे थे, तमाम जिलों में, तमाम जो है आप प्रदेशों में आपके जो है मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों को उतारते, वो अपने संसाधनों से, सरकारी संसाधनों से आते, जैसे ये लोग। तो आपने क्या किया? आप चुपचाप वहाँ बैठ गए। आप तो आरजेडी से इसलिए रूठ गए, आरजेडी से आप इसलिए दूरी बना ली। आपने इतनी मेहनत नहीं की कि आरजेडी हमको सीटें कम दे रही है, हम 100 सीटें मांग रहे हैं, हमको 60 सीटें दी। आरजेडी लीडिंग रोल में ऑलरेडी, आप लीडिंग में। आप अगर बिहार में अगर नीतीश कुमार की सरकार गिरती, नीतीश कुमार की पार्टी कमज़ोर होती तो कहाँ पर असर पड़ता? सीधा केंद्र में, दिल्ली में पड़ता। और आप अगर नीतीश कुमार को लास्ट टाइम में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बनेंगे। लेकिन आप प्रधानमंत्री बनने के लिए वो नहीं, आप मुख्यमंत्री, आप मंत्री बनने के लिए, आप सीटें अधिक पाने के लिए बिहार में लड़ रहे हैं, यूपी में लड़ रहे हैं। यूपी में यही हाल था इनका। इनके पास अपने खुद के प्रत्याशी नहीं थे। 2024 के चुनाव में इन्होंने 17 सीटें ले ली, 35 सीटें मारे। 17 सीटों के बाद भी समाजवादी पार्टी को इनको वापस प्रत्याशी देना पड़ा। सीतापुर में इन्होंने अपने प्रत्याशी को टिकट दिया, इनका प्रत्याशी टिकट वापस कर दे रहा है। अभी समाजवादी की पार्टी के पूर्व नेता जो है राकेश राठौर को समाजवादी पार्टी जाके अपना कर, इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी का नेता लड़ रहा है, बांसगांव में समाजवादी पार्टी का नेता आपके सिंबल पर लड़ रहा है। सिर्फ आपको सीटें चाहिए, समाजवादी पार्टी से सीटें चाहिए, उसके समाजवादी पार्टी से लड़ना है। जब चुनाव आ जाएगा, ये पूरे साल मोदी और आप आएंगे, मोदी रटेंगे, मोदी चोर, कभी जो है चौकीदार चोर है, कभी वोट चोर है, ये नारा लगा के सड़कों से आप लेके चले जा रहे हैं। आप धरातल पे क्या कर रहे हैं?
आप उत्तर प्रदेश में अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव में ये समाजवादी पार्टी से 200-150 सीटों की मांग करेंगे। और इनका धरातल पे ही उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो अमेठी और रायबरेली को मैं खूब अच्छे से जानता हूँ। अमेठी रायबरेली में इनका पूरा जो जिला कमेटी है और पूरी इनकी पदाधिकारियों की कमेटी तक नहीं है। इनका जो नेता है वो यहाँ पदाधिकारी बना बैठा है, वो मुंबई गया हुआ है। तो ये इनका खुद का जो इन्होंने अपने संगठन पे काम नहीं करना है, अपने नेताओं की जुबान पे काम लगाम नहीं लगाना है। और जो इनके नेता हैं वो उनको लगता है कि हम एक यात्रा लेके निकल गए, उससे जो है हमने सबको कनेक्ट कर लिया। तो हमारे साथ है। हाँ, और वहाँ पर जो रहा उन्होंने अपना एक समीकरण बैठाया, उन्होंने सबको जोड़ा, साथ में जोड़ा। साथ में जोड़ने के बाद वो आके उन्होंने सरकार बनाई। उसका नतीजा यहाँ वहाँ मिला आपको। आप कांग्रेस को कोई वोट क्यों, कांग्रेस को कोई भी सीट क्यों देगा? कौन सा आपके पास क्या, कौन सी समाज का, कौन सी बिरादरी का, और खासकर यूपी बिहार में जाति और धर्म के नाम पे जहाँ वोट पड़ता है, कौन सी जात का आपके साथ जाति आज की तारीख में? उनसे करो तो हम जाति धर्म की राजनीति करना पड़ेगा आपको, और आप नहीं करेंगे तो यही जो है। और जो इनके साथ जितने क्षेत्रीय दल रहेंगे उनका यही हाल होगा। महाराष्ट्र जीतते जीतते ये हारे हैं तो सिर्फ कांग्रेस की देन है। ये वहाँ इतना मजबूत समय इनके पक्ष में माहौल था, हरियाणा में हारे तो कौन, किसकी देन है? कांग्रेस अपने वजह से हारी है। कांग्रेस जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया तो हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट पे, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि हम ये चुनाव हमको निष्पक्ष नहीं लग रहा था। आरोप तो लगाए ना, निष्पक्ष नहीं लग रहा था। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जब राहुल गांधी निष्पक्ष कहें या मैं कह रहा हूं कि आपको कोई वोट क्यों देगा? आप यात्रा लेके निकल गए इसलिए? आपके कितने नेता जाके लोगों के बीच में धरातल पे गए हैं? आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दीजिए, आप जो है जो संस्था हैं उन संस्थाओं पे ठीकरा फोड़ दीजिए। आप अमित शाह वहाँ पर डटे रहे, गृह मंत्री, क्या चाहिए उनको इससे बड़ा पद? चुनाव बाद चुनाव में भी डटे रहे, चुनाव में इस तरह डटे रहे। उनकी अमित शाह की रैलियां उठा लीजिए, और उसके बाद जो है आपको विपक्ष में बैठा है तो आपको जनता ने आपको विपक्ष में क्यों बैठा है? संघर्ष करिए, सड़कों पर आइए, लोगों के मुद्दे उठाइए, लोगों को बीच में आइए। और अब अमित शाह को वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री 3 बार से नरेंद्र मोदी हैं, उनको इससे बड़ा और क्या पद चाहिए? लेकिन आपको जो है वो बिहार में झक मारते हुए नजर आए, वो बिहार में जो है रोड शो करते नजर आए, रोड रैलियां करते नजर आए, बिहार में डेरा डाल दिया अमित शाह ने। तो अमित शाह की तरह आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे, आप लड़ते रहिए, सपा से लड़िए, आप कांग्रेस से, आपको जो है आरजेडी से लड़िए, आप जेएमएम से लड़िए, आप टीएमसी से लड़िए। बीजेपी से कहाँ लड़ रही है कांग्रेस? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से अगर कांग्रेस लड़ रही होती तो पिछले 15 साल 20 साल से आप उसको जो है, जहाँ कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, हरियाणा में उसको आप नहीं हिला पा रहे हैं, गुजरात में नहीं हिला पा रहे हैं, एमपी में नहीं हिला पा रहे हैं, आप उसके बाद आप उत्तराखंड में नहीं हिला पा रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं आप? सुपड़ा साफ हो जा रहा है आपका। और आप यहाँ जब आएंगे, एमपी में आपको एक सीट नहीं देनी है, बिहार आएंगे तो आपको आधी सीटें चाहिए, या उत्तर प्रदेश में आएंगे आपका संगठन तक आपका नहीं है, आपके पूरे पदाधिकारी तक आपके नहीं है, धरातल पे आपके 100 कार्यकर्ता नहीं है, आपको जो है यहाँ टिकट चाहिए समाजवादी पार्टी के बराबर, वहाँ जो है सीटें चाहिए बिहार में आरजेडी के बराबर। तो कैसे होगा? तो मैं इस हार का पूरा ये मानता हूँ कि जो ये कंडीशन, हार जीत अपनी जगह है जो था, लेकिन जो ये सुपड़ा साफ हुआ, उसकी सबसे महागठबंधन का जो सुपड़ा साफ हुआ उसके पीछे कांग्रेस है, और कांग्रेस है। और जब जहाँ भी क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस रहेगी, अगर 6 महीने पहले सीट शेयरिंग नहीं कर ली गई तो हर चुनाव में यही हसर होगा। तो हमारे साथ बबलू जी थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।